टीएमयू में मनाए जा रहे 3 दिवसीय आजादी की अमृत महोत्सव और टीएमयू की 21वीं वर्षगांठ पर आयोजित कल्चरल फेस्टिवल परंपरा 2022 की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में मनाए जा रहे 3 दिनी आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं टीएमयू की 21वीं वर्षगांठ पर आयोजित कल्चरल फेस्टिवल परंपरा 2022 की शुरुआत पद्म भूषण से सम्मानित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा पर राग विश्व रंजनी से की। साथ ही इस दौरान एक प्रेस वार्ता भी हुई। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन ने यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों को गिनाते हुए इसका श्रेय उत्कृष्ट फैकल्टी को दिया। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज में हम न केवल इंडिया में सर्वाधिक सीटें रखते हैं बल्कि पैरामेडिकल कॉलेज पर भी हमें नाज है। एग्रीकल्चर कॉलेज का जिक्र करते हुए बोले, ICAR के एग्रीगेशन के बाद टीएमयू एग्रीकल्चर कॉलेज इंडिया के टॉप 10 कॉलेजों में शुमार हो गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी। सभी कार्यक्रमों को इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। आज आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया जो बड़ा मीडिया है और पूरे भारत से नुमाइंदगी करने वाले लोग आप यहाँ मौजूद हैं। मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ओर से, अपनी ओर से और तीर्थंकर महावीर परिवार की ओर से आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आई होप क्या ये वो लोग हैं जैसे फिल्मों में ऑस्कर का बड़ा नाम है, उसी तरह संगीत की दुनिया में जो अवार्ड्स हैं वहीं तक ये पहुँचे हैं। और मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं कि पहली बार कोई ऐसी शख्सियत मुरादाबाद आई है और खासकर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में जिसका नाम पूरी दुनिया में है। और हम उसी आपकी जो हैसियत है उसी हैसियत के हिसाब से हमने कार्यक्रम को आयोजित किया है। और उसी की तरफ से मैं मुरादाबाद शहर की तरफ से, मुरादाबाद के तमाम मीडिया की तरफ से, प्रेस मीडिया की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से और अपने सभी फैकल्टी स्टूडेंट्स की तरफ से और यहाँ की इस जलवायु से, यहाँ का जो ये वायुमंडल है, उस सबकी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं पद्म भूषण एवं मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट बोले, हमारा घराना 300 सालों से संगीत सेवा के पुण्य कार्य में तल्लीन है। संगीत की शुद्धता और आधुनिक फिल्मी संगीत के बारे में पूछने पर बोले, संगीत दर्शनीय नहीं होना चाहिए, ये शुद्ध रूप से श्रवणीय है। अंदर आए तब उनको महसूस हुआ कितना विशाल है ये तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, इतना विशाल रूप से यहाँ पर बसा हुआ है। और मुझे ये कहते हुए कोई हिचक नहीं है कि मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस और दुनिया भर में, अमेरिका में, यूरोप में, सभी जगह करीब 80 देशों में मैं जा चुका हूँ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में। उन 80 देशों में जो मैंने देखा और जो आज देखा उसमें कोई ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। और मुझे गर्व है कि हमारे भारत में इस बृहद रूप से एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर काम कर रही है। हज़ारों यहाँ पर विद्यार्थी हैं। मुझे अभी बताया कि 5000 तो यहीं रहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 5000 रेजिडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और पूरी यूनिवर्सिटी इतना अच्छी तरह से यहाँ पर चल रही है सुचारू रूप से। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि 21 साल पूरा कर देने के लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी मैं जो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस 21 साल की जो वर्षगांठ मना रहे हैं उसमें आपने संगीत को चुना और शास्त्रीय संगीत को सुना। लोग संगीत को चुना आपने कि इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि ये जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय कला है, चाहे नृत्य हो, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे लोक गायन हो, ये सब हमारे देश की धरोहर है और हमारी संस्कृति जानी जाती है। आप यकीन मानिए, जब मैं बाहर जाता हूँ विदेश और जब इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का नाम वो जब कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि
जितने श्रोता टिकट खरीद के कार्यक्रम सुनने आ रहे हैं, ये हमारे शास्त्रीय संगीत की एक सफलता है। और यहाँ आज आकर मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने पुत्र सलिल और हमारे राजस्थान के जो लोक संगीत के सर्वश्रेष्ठ गायक पद्मश्री उस्ताद अनवर खान साहब मांगड़ियार, ये मांगड़ियार साहब आज हमारे साथ हैं। आपको मैं बता दूं कि जो इनकी जो परंपरा है मांगड़ियार्स की, जो फोक म्यूज़िक की राजस्थान की, वो बहुत पुरानी परंपरा है, जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं। और इनके यहाँ कम से कम 1000 बच्चे वो सीख रहे हैं, कला को सीख रहे हैं, जिंदा रखते हैं। मैं जयपुर से हूँ और जयपुर में शास्त्रीय संगीत की करीब 300 साल पुरानी परंपरा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, भट्ट परिवार से, जिसमें जो राजाश्रय उस समय मिला था हमको 300 साल पहले, और हमारे नाम पर एक हवेली भी हमको दान की गई थी। उसमें हम सब सारे संगीतज्ञ रहा करते थे। तो बचपन से मैं देख रहा हूँ कि वो एक संगीत का माहौल होता है, एक परंपरा का निर्वाह करना पड़ता है हमको, तो वो मैं करता आ रहा हूँ। और लोगों का आशीर्वाद, सरस्वती की कृपा, उससे करीब 80 देशों में मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। और दुनिया का जो संगीत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड, जैसा कि सर ने अभी बताया कि फिल्मों के लिए ऑस्कर होता है, लेकिन संगीत के लिए ग्रैमी अवार्ड होता है, वो मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ। और भारत सरकार का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पद्म भूषण जैसी उपाधि से मुझे विभूषित किया। कुछ अवार्ड जैसे तानसेन अवार्ड है, ग्लोबल इंडियन म्यूज़िक अवार्ड है, ये सब लिस्ट लंबी है। तो ये सब आशीर्वाद स्वरूप हमको आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। एक तरह का एनकरेजमेंट मिलता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा करते रहिए। हमारे देश की संस्कृति की रक्षा ये सर्वोपरि है और उसके लिए हम कृत संकल्प। आपने से कोई सवाल पूछा? यानी जो मन का रंजन कर सके, जो सुनने में अच्छा लगे, कानों को अच्छा लगे, बस वही राग है। तो इसमें ये होता है कि एक एस्थेटिक्स होते हैं हर राग में। मतलब आप देखिए कि श्रृंगार रस भी आता है, उसमें वीर रस भी आएगा और दूसरे भी रस का उसमें समावेश किया जाता है। जो नव रस हैं अपने यहाँ, उनमें से थोड़े हम लोग लेते हैं और उसका किस तरह से निर्वाह होता है वो डिपेंड करता है कलाकार की कल्पना और उसके ज्ञान और उसके अनुभव के ऊपर। कि अगर जैसे मान लीजिए एक हमारे यहाँ राग होता है बिहार, जो बिहार राग है तो उसमें कई तरह की, देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ गुस्ताखी माफ अब साहित्य भी इसमें जुड़ जाता है कि अब इसको अगर हम दूसरी तरह ये भी एक तरीका होता है, लेकिन इसमें रस नहीं आता है। वो रस भावना की जो सृष्टि होती है वो कलाकार की कल्पनाशीलता और उसके अनुभव के ऊपर होती है। तो आज जो मैं बजाने वाला हूँ, स्पेशली मैंने आज जो चयन किया है वो मैंने अपना खुद का बनाया हुआ एक राग है, जो कि मधुवंती और शिवरंजनी, इन दो रागों के मिश्रण से बना है। और नाम मेरे पुत्र सर ने इसका सजेस्ट किया है विश्वरंजनी। अरे वो आज मैं उससे अपनी कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला हूँ और उसके बाद में एक आध चीज़ें हो रही, उसके बाद में हमारे जो राजस्थान की परंपरा उसका दर्शन अनवर जी करवाएंगे। सर एक छोटी सी बात और, जैसे आपने बताया 300 साल पुरानी संगीत की परंपरा से जुड़े हुए हैं, संगीत की उत्पत्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो ये 5000 साल पुरानी परंपरा है।
सामवेद और ऋग्वेद इसकी जो ऋचाएँ होती थी उनको 3 स्वरों में गाया जाता था ओनली। वहाँ से शुरुआत थी। आपने अभी भी थोड़ी सी उसकी ग्लिम्स हमारे यहाँ बाकी बची है सर। द र र र र र र ड र र र र र, ये आपने जरूर सुना होगा। जो भी श्लोक वगैरह होते हैं संस्कृत के वो इस ट्यून पे आधारित होते हैं। ये ट्यून 5000 साल पुरानी चलती है। और हमारे भारत के जो दक्षिण प्रदेश है खासकर उसमें कल्चर को बहुत अच्छा मेंटेन किया है। जो मंत्रोच्चार वगैरह होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि बचपन से यानी जन्म से लेकर हमारे यहाँ जन्म जब होता है बच्चे का तब भी गाया जाते हैं गीत। और हर संस्कार हमारे कितने संस्कार हैं ब्राह्मणों को बताइए आप? जानकारी नहीं। हैं 12 संस्कार होते हैं। उन 12 संस्कारों के गीत हैं हमारे यहाँ। तो जैसे विवाह हो रहा तो विवाह गीत है, यज्ञोपवीत हो रहा तो यज्ञोपवीत के भी गीत हैं। इवन लास्ट जो सेरेमनी हो रही है उसमें भी मंत्रोच्चार गायन नहीं होता है। यानी संगीत तो हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो उसकी उत्पत्ति में। लेकिन हमारा जो शास्त्रीय संगीत बना धीरे धीरे, वो 5000 साल पहले नहीं बना था, वो धीरे धीरे बना। शास्त्रीय संगीत कैसे बना? जब उसमें शास्त्र अप्लाई करने लगे, डूज एंड डोंट्स जब निर्धारित हो गए। कोई और सवाल किसी और? का दौर है जी। वो किस स्ट्रगल से आप लोग गुजर रहे हैं? वो क्या परिस्थिति पहला दौर अच्छा था आपके कला के लिए या अब अच्छा है? हम तो वही चाहेंगे कि पहला दौर ज़्यादा अच्छा था। क्यों? उसका कारण ये था कि वो शुद्ध संगीत था, शुद्ध, उसमें शुद्धता थी। आजकल जैसे जैसे ये जो साइंस के चमत्कार हो गए, ये टीवी आ गया, अब टीवी में तो ये दृश्य देखने लगे लोग, जबकि संगीत श्रवण है, ये सुनने की चीज़ है और महसूस करने की चीज़ है और दिल में उतारने की चीज़ है। लेकिन अब दर्शनीय हो गया वो दर्शनीय अब जब दिखने लगे तो कॉमर्शलाइजेशन शुरू हो गया। कॉमर्शलाइजेशन शुरू हो गया तो बॉलीवुड आ गया। तो बॉलीवुड तो अभी आया है कुछ सालों पहले, लेकिन उससे पहले का जो संगीत था वो बड़ा अलग था, पवित्र था, शुद्ध था। अब थोड़ा सा बदल गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शास्त्रीय संगीत नहीं बदला, ध्रुपद नहीं बदला, लोक गायन नहीं बदला, वो अपनी जगह पे कायम है। उनका इस्तेमाल ये लोग करने लगे अपने ढंग से, वो बात है। आप लोग कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि जो सरकारें हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जी। उनको लोग गीत हो या संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो या जो एक तरह की एक भक्ति है, जो कला है, इसको जगह मिलनी चाहिए थी और इसे मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहिए था, क्योंकि इसकी जो सुनने वाले हैं, इसके जो शौकीन हैं, वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं और कलाकार भी कम होते चले जा रहे हैं। देखिए, कला तो बहुत बड़ी है, सरकार बहुत छोटी है उसके सामने। लेकिन जो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें अगर हम संगीत को बाकायदा एक सब्जेक्ट के रूप में उसको लिया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो संस्कार हैं, बच्चों में जो संस्कार पढ़ते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। संगीत अगर इतने से उम्र से ही शुरू कर दिया तो मैं कहता हूँ कि वो उसका मानसिक स्तर अधिक अच्छा होगा। और दूसरी बात, संगीत सिखाता है शांति, प्यार और इज्जत। इसकी इस समय नितांत आवश्यकता है। जो जिसने शास्त्रीय संगीत कर लिया, समझिए वो जिंदगी में कभी कोई अपराध नहीं करेगा। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, ये हमारे यहाँ कहा गया है। जितना आदमी आगे जाता है उतना ही नम्र होता जाता है, जैसे कि फल की डाली। तो शास्त्रीय संगीत जो है, इट इज़ गुड फॉर मेडिटेशन, इट इज़ गुड फॉर कंसंट्रेशन, इट इज़ गुड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट एंड बॉडी एंड सोल। ये कहते हैं हम लोग कि ये आत्मा की शुद्धिकरण का कार्य करता है। आपके अंदर कोई कुत्सित विचार या कोई तनाव, उसको दूर कर देगा और आपको एक शांति भी दे देगा। स्पिरिचुअल है ये, इट कनेक्ट्स यू टू गॉड एंड गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू गॉड। तो गुरुजी, चलते चलते ये मान लिया जाए आपकी सौभाग्यशाली आमद का मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों की मांग पर प्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री उस्ताद अनवर खान ने राम भजन सुनाकर संगीत की गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। राम का एक भजन सुना रहा, जहाँ धरती पे है
देखिए ये सेकुलरिज्म है इंडिया का, खान होते हुए राम पर बने। तालियां बजाइए जरा। राम झरूखा बैठ कर हर काम उजराले, ओ राम झरूखा बैठ के हर काम उजराले, जैसी उसी की भावना ऐसा ही फल देत। हो जनकपुर में राजा जनक विराजा, पांचल घर सिंधुआ जन्म लियो, महादेव को धनुष उठायो, सिंधुआ नमस्कार कियो, पूरी अयोध्या राजा दशरथ घर, श्री रामचंद्र अवतार लियो, रामचंद्र अवतार लियो, पूरी अयोध्या राजा दशरथ घर, श्री रामचंद्र अवतार लियो। तोड़ धनुष भयो करना तो, अरे तोड़ धनुष भयो करना तो, एक टूट पाताल गयो, दूजो टूट धरणी पर धरियो, दूजो टूट धरती पर धरियो, तीजो टूट आकाश गयो, तीजो टूट आकाश गयो, पूरी रे अयोध्या राजा दशरथ घर, सीता परणी जे राम घर आयो, हर घर मंगला हर्ष भयो, सीता परणी जे राम घर आयो, हर घर मंगला हर्ष भयो, अरे माता कुशला कर आरती, माता कुशला कर आरती, तुलसीदास गाय, ओ तुलसीदास गाय रजो, पूरी रे अयोध्या राजा दशरथ घर, रामचंद्र अवतार जो, रामचंद्र अवतार लियो, पूरी अयोध्या राजा दशरथ। मंडली के क्षमा में उछ रंगी, ये दूसरा भजन है। आज महाराज जग हो जनक घर, आज महाराज अस्थि चढ़ आए, धनुष उठाए, जनक बधायो कर जोड़े, जड़ी चढ़ जोखे गहनी गोखे, सर्व सुवे सीतावरी रे, मंडली के सभा में उच्च रंग मंडिया, आज महाराज जग हो जनक घर। वो बोले, शास्त्रीय संगीत में हर अवसर के लिए हजारों लोकगीत हैं, लेकिन आज की पीढ़ी का जुड़ाव इसके साथ दिनों दिन कमज़ोर हो रहा है। आज की व्यस्त जीवन शैली के लिए इनको पुनर्जीवित करना बहुत ज़रूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलाधिपति के संग संग ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक्षत जैन की भी गरिमामयी मौजूदगी रही।